अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फिट फाट होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। गर्मी हो गई है, एकदम से मौसम खुल गया है और आज मैं थोड़ा सा लेट साइन इन हुई हूँ। भाई ये कोई एटीट्यूड की वजह से मैं लेट साइन इन नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा लेट साइन इन होगी। कहते हैं ना कि थोड़ी सी देर हो जाए कभी कभार तो माफ कर देना चाहिए, बंदे की वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाती है देर हो जाए अगर। वो कहते हैं ना कि जब तक कहना क्या आप कहते हो ना किसी बंदे को कि भाई ये चला क्यों नहीं जाता, वो कहते हैं कि ये अभी तक आया क्यों नहीं। सो मैं वैल्यू बढ़ाने के लिए आज लेट नहीं हुई। आई नो के शो है, प्रोग्राम है मौज मस्ती 4 से लेकर 6 बजे तक FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर। और आज टॉपिक हम क्या रखेंगे? टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे मुंगा पर टॉपिक माने खबर को और सासु एसएमएस मुंगा शो के खपल शामिल हो पिंजो बजोना पस्त और मु टॉपिक चिकुंदे का ना नन अगादे खूब हवाले सरा टॉपिक बस इतना मैंने बता दिया। आई हैव गिवन यू हिंट, छोटी सी एक मैंने हिंट दे दी है टॉपिक से रिलेटेड के नींद के हवाले से होगा। अब उस नींद के हवाले से लेट उठने वाले, लेट रात को सोने वाले, सब जल्दी जागने वाले, नींद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना आप एक्सपीरियंस करते हैं, सो प्लीज वो आप आज पार्टिसिपेट करेंगे। योर पार्टिसिपेशन इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर मौज मस्ती इज नथिंग। खुनन ब मौज मस्ती हुई खूब हवाले से रचो सोक सोक जर पासी हो देना पस पस हो यो क्वेश्चन कोमा मख यो खस्ता होते के संदरा हूं एनी पावास के एनी। मुझे इतनी ज्यादा पर्सनली इसके सॉन्ग्स पसंद नहीं है, बट दिस वन इज अ पंजाबी वन, थोड़ी सी इसकी पंजाबी की एक्सपेरिमेंटेशन है इस सॉन्ग में। So let's listen to this beautiful track and voice of Annie. Dasa wai che mayana shama tabande kana. Singa che pukhto ke wai kana tabande sama mayana shama. Pa mayan shagulano da पंजाबी के वही लिया था वारी वारी जामा, जिसको कहते हैं ना कि हम आप पे कुर्बान हो जाएं, उसको पंजाबी में कहते हैं वारी वारी जामा। तो देखते हैं कि जी एनी किस पे, बल्कि सुनते हैं कि एनी किस पे वारी वारी हो रही हैं। दा पर चा बांधे मैंने कीगी drive you crazy. Never gonna let you go. We're gonna take it nice and slow, and then we're gonna lose control. I'll drive you crazy. Nala nala teri nala nala teri nala nala mere na. Kola kola teri kola kola teri kola kola mein behna. Hani aave dil jani aave tere baajna bechna. Jaan meri hun ho vi teri tu man le mera कहना. Bari bari java.
you crazy. Never gonna let you go. We wanna take it nice and slow, and then we gonna lose control. I'll drive you crazy. Nala nala teri nala nala teri nala nala mere na. Kola kola teri kola kola teri kola kola main behna. Raniya mein dil janiya mein tere bajna bechena. Jaan meri hum hovi teri tu man le mera कहना. Bari bari java, bari bari, bari bari java, bari bari java, bari bari java, bari bari, bari bari java, bari bari java, bari bari java, bari bari, bari bari java, bari bari java, bari bari java, bari bari, bari bari java, bari bari java. 96 FM. Yeah. Alright guys, welcome back everyone. आज का क्वेश्चन पूछते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों से. प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज 4 से 6 बजे तक FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर. क्वेश्चन ये है कि आपको नींद के हवाले से कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा तजर्बा जो कि आपको बहुत अजीब लगा हो या बहुत वियर्ड लगा हो. अजीबो मुतकार तासु सरा कल शवे दे कि बिल्कुल एक वो होता है ना, जब आप सो जाते हो बिल्कुल एक बेतुके से टाइम पे ना तासु कहते हैं ना उसको कि होप जिस कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, कांटों पे भी नींद आ जाती है. वो उर्दू का जो मुहावरा है मैं उसको पश्तो में ट्रांसलेट नहीं कर सकती. लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि नींद के हवाले से कोई बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ड्राइविंग करते हुए आप सो गए हो, या यूनिवर्सिटी में किसी लेक्चर के दौरान आप सो गए हो? ऐसा कभी हुआ है? नन क्वेश्चन जमा तासु न दगा दे. और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ज़रा नोटी क्वेश्चन करने लगी हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा सोती हैं या लड़के ज़्यादा सोते हैं, और ज़्यादा लेट ज़्यादा देर तक जो है वो कौन सोता है? एंड आई होप मुझे पता है इसका जवाब कि आज किसने जीतना है, और लेट्स सी कि आज कौन जीता है, किसकी SMS ज़्यादा आती है. SMS करने के लिए तासो दा कोलिश है तासो अखबल नमशर रूँ खुंदो सेलफोन उचत के आई मदे SWT टाइप के इलेक्शन दे स्पेस वर्क है अगे ना पस अखबल मैसेज लेके अखबल नामा लेके अखबल दखार नामा लेके और आउले गए 8881 बंदे. कॉल्स लपारा जमुगा नंबर दे 0512114381 एंड 0512114382. उस गुरु चस्तासो SMS मंग सकर रवान दी और नदी रवान खुदी खुदा इंशाल्लाह मंगा बा शामिल हो टोल SMS पिंसो बजो न पस्त शो के. उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि नींद के हवाले से मुझे ये बताएं कोई ऐसा वेयर्ड एक्सपीरियंस है, कोई अजीब सी चीज़, या कोई आई वुड से कि वेयर्ड भी हो और फनी, कोई मज़ाहिया चीज़ या नींद के हवाले से ऐसी कोई बात हुई है कि आपने कभी यूनिवर्सिटी में आपको सपोज या स्कूल में ही कभी कुछ हुआ हो. एक मुझे याद पड़ता है अकाउंट्स, एक शफीकुर रहमान की बुक में एक बड़े मज़े की एक स्टोरी लिखी हुई थी ना कि नींद लाने का तरीका. उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप शबखाबी के मरीज हैं ना, या आपको रात में नींद नहीं आती, सो आप बिल्कुल सोने की कोशिश ना करें. व्हाट इज इट दैट यू डू? आप उठा के ना एक मैथमेटिक्स की या अलजेब्रा की या ज्योमेट्री की कोई बुक उठा लेना. वो जो ट्रायंगल्स होती हैं उसमें आइसोसेलेस, या इवन एक और काम करते हैं, जस्ट ट्राई दिस आउट. कभी अकाउंट्स की कोई बुक उठा के देखिएगा ना, वो जो होती है ना डेबिट क्रेडिट लेजर, मेरा ख्याल है कुछ लोगों को अकाउंट्स बहुत बुरी लगती है, मुझे तो बहुत बुरी लगती थी. अकाउंट्स की बुक जैसे ही आप उठाएंगे ना, और आप वो जो उसके एंड पे एक्सरसाइजेस होती हैं ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, डेबिट क्रेडिट और जनरल लेजर और पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, फौरन नींद आ जाती है 5 मिनट में. अगर आप इंसोम्निया के पेशेंट हैं भी ना और आपको नींद नहीं आती, अकाउंट्स की किताब उठाते ही या मैथमेटिक्स की किताब उठाते ही, और कुछ लोगों को केमिस्ट्री की किताब अगर वो उठाए ना, जिसको इल्म कीमिया आप बोलते हो, उससे भी फौरन नींद आ जाती है. तो कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही ना तो आप सोने की कोशिश ना करें, अब मैथमेटिक्स की बुक उठा लें. शेयर विद मी टुडे, आज आपकी पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. पहली पार्टिसिपेशन इस हवाले से कि लड़कियों को ज़्यादा देर तक सोती हैं या लड़के ज़्यादा देर तक सोते हैं. जहाँ तक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना, मैंने ये देखा है लड़के जो है ना वो बहुत ज़्यादा नींद के कहते हैं ना शौकीन होते हैं. जिस टाइम उनको मौका मिलेगा ना 12 बजे उठेंगे, बीच में टाइम मिल गया, छुट्टी मिल गई, ब्रेक मिल गई,
2 से 4 फिर सो गए, फिर उठे, फिर जागे, नहीं जी तबीयत खराब है, 6 बजे फिर सो जाएंगे, ओहो तबीयत खराब है, चाय पी लेते हैं, रात को भी जल्दी जी 10 बजे हो सो जाते हैं फौरन. लड़कियों को यह होता है कि जरा नींद का साइकिल उनका थोड़ा सा क्या कहेंगे थोड़ा कम उनको होता है. लेकिन कुछ बहरहाल ऐसी मैंने जो है मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसी हैं कि जो सोने के में कहते हैं ना वो घोड़े बेच के सोना. कुछ लोगों को तो मुर्गी बेचने की भी नौबत नहीं आती सोने में. उर्दू का मुहावरा है ना, घोड़े बेच कर सोते हैं कुछ लोग मैंने देखे हैं वो हाथी बेच के सोते हैं. एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग. ये मैंने लिंक कुछ ज़्यादा ही लंबा दे दिया आज. नेक्स्ट सॉन्ग है वजीहा की आवाज़ में. मस्त नहीं मलंगा नहीं है ये. आजकल वो मेरे पे फीडबैक एक आ रही थी कि जी आजकल आप मलंग वाले सॉन्ग्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्ले कर रही हैं. सो मलंग वाले जो सॉन्ग्स हैं ना, आइट से कि मलंग के दल चदे का नागा उड़े रखा खबर है मलंग के दल पकार दी और मस्त उनके दल पकार दी. शो भी है मौज मस्ती मस्ती मौज या जो भी है मस्त मस्त. सो मस्ती वाले सॉन्ग्स जो है ना वो इस are definitely a part of this program. So let's move to next song. Soft unte melody da odera romantic unte sandara da. ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा ज़ुचपतोर सिरो तोरा जखम गोरे मोरे ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा चार में गोरद सो सरो पहाड़ आर्द मर गलरो असर करो ते जादू करो ज़खा अमोले रात वाइट कदरे ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा ज़का अमसोले रात वाइट कदरे खोरे मोरे ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा चमंगई आखलो रात मस्तर के मोरे मोरे ज़्वानी में गोरे मोरे आओ जुड़ा ले यारा It's community radio. 96. More music, more of the time, more variety.
is your classic hit station. 96 FM. Yeah. Alright guys, welcome back everyone. नींद के हवाले से आप लोगों की एसएमएस आ रही हैं और एसएमएस कुछ वो है लड़कियों के अगेंस्ट भी लिखा हुआ है जी कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोती हैं. अब ये तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिन्हें कई ज़ात उदगी और लेकान ज़ात उदगी खबर दादा चे जमा पर ख्याल के द्वारा चीदी का ना देर ज़ात उदगी. और मुझसे भी किसी ने पूछा हुआ है कि सदफ आप खुद कितने बजे उठती हैं. भाई इस किस्म के जो डेंजरस सवाल है ना वो मेरे से ना किया करें. इस तरह के क्वेश्चन का जवाब जो है ना मैं पब्लिक में मैं नहीं देती कि मैं कितने बजे जागती हूँ. इट डिपेंड्स, रूटीन पे डिपेंड करता है. कभी कभी नींद भी पूरी नहीं होती इंसान की. और बिल्कुल वो कहते हैं ना, ये तो खैर एक वो जुगत सी हो गई, एक मस्ती वाली शरारतों वाली बात हो गई कि आप कितने बजे जागते हो और कितने बजे जागना चाहिए. थोड़ा सा इस रिसर्च के हवाले से लेट्स टॉक अबाउट इट. के रिसर्च के हवाले से एक होता है ना कि जो बच्चा होता है उसको तकरीबन 10 आवर्स अ डे ही नीड स्लीप. और एक हमारी एज का बंदा जो कि एवरेज 20 से लेकर 50 तक की एज के लोग होते हैं, दे नीड एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप. सो ये तो इस पे हम आपके साथ बात करते रहेंगे. एक छोटी सी ब्रेक होगी न्यूज़ की हमारी. वर्कआउट पे ब्रेक पमुंगा खलू 4:30 बांधे हो गए ना पस द खो वाला खबर चको मार रखना दाबू मुंगा कंटिन्यू को चरता जैमा मुंग सरौ से FM 96 सारा. My God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. अस्सलाम वालेकुम. दा شپږ نوي انټرنیشنل ریډیو نیټورک د تر دې د مهم خبرونو سره ټکو سره زم افتخار خان. د هند اجمیر جیل نه شل کال وړاندې گرفتار کړی شوی پاکستانی ډاکټر خلیل چشتی په ضمانت خوشی کړی شو. انډونیشیا کې د 8.9 شدت زلزلہ راغلی ده، د کومې نه پس چې د هند او سریلانکا په شمول 28 ملکونو کې د سونامي وارننګ جاری کړی شوی دی. د سونامي نه د پاکستان ساحلي علاقه هم متاثره کېدو یاره څرګنده شوې ده. د سیاچن ګیاري سېکټر کې د واورې ګټ لاندې شوي 115 فوزي ځوانانو د لټون عملیات اوس هم دوام لري. د آیس بي آر تر مخه د ځوانانو راوستو لپاره 4.5 میټره لاره جوړه کړې شوې ده. د بلوچستان سیمه ډیره بوګټي کې د سکیورټي فورسز او ورانکارو ترمنځ د انخته رامخته شوې ده چې پکې 4 ترهګر مړه او نور شپږ گرفتار کړل شوي دي. صدر آصف علي زرداری د جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. د قومي سلامتیا کمیټې په سفارشاتو خبرو اترو نه علاوه یې ورسره د کورني زور زیاتي خلاف بل په اړه هم د خیالاتو بدلون کړی دی. د سند گورنر ډاکټر عشت العباد ویلي دي چې کراچۍ کې ټولې متصادم پارټیانې د ترهګرو خلاف یو موټی شوي دي او د امنیت ټینګښت لپاره د هر قسمه قربانو ورکولو اعلان کړی دی.
دا تر دې د مهم خبرونو سره ټکی نور خبرونو معلوماتو لپاره شپږ نوي سره اوسئ. These days, life moves pretty fast. Howard. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. वेलकम बैक एवरीवन दाखो यो वर्कआउट शांति द न्यूज़ ब्रेक 450 बंदे मूंगा चलो तासो द पारा स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ हवाले सरा तंदुरुस्त रही है तंदुरुस्त उसाए वो भी हम चलाते हैं 450 पे खामूंगा खबर कोला लिया हुआ देना मख के किस पे बात कर रहे थे हम कर रहे थे नींद के हवाले से बात कि आप की जो एज का हमारी एज का जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है खैर तो मजाक के हवाले से एक थी नोटिस सी बात कि लड़कियां ज़्यादा सोती हैं या लड़के ज़्यादा सोते हैं. नींद क्या होता है कि नींद के बारे में कहा जाता है कि वो कांटों की स्टेज पर भी आ जाती है. हम में से जितने भी ये जो आपने देखा होगा ना शीरख्वार बच्चे होते हैं खैर आप में के कजन्स होंगे आई मीन आपने देखे होंगे आप में से जो लोग मैरिड हैं जिनके बच्चे वगैरह हैं उन्हें देखा होगा किड्स अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा ना दे स्लीप अलॉट बहुत ज़्यादा सोते हैं. वो सोते बहुत ज़्यादा हैं जागेंगे थोड़ा सा जो होता है वो अपनी खाना पीना करके फिर से सो जाएंगे फिर उठेंगे फिर जागेंगे. सो किड्स की नींद का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो पेरेंट्स को भी एट टाइम्स कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब करते हैं. हम जो एक 20 से लेकर या 35 या 40 तक की एज का बंदा होता है ना उसको एटलीस्ट दिन में 7 आवर्स स्लीप एक रिसर्च स्टडी है बल्कि नॉर्मल एक स्लीप पैटर्न ये है कि रात को सो जाना जल्दी चाहिए लेकिन हम लोगों का होता है कि हम सोते नहीं हैं जल्दी ना. हम रात को देर तक टीवी कंप्यूटर पीसी पे के आगे बैठे रहते हैं चैटिंग भी चल रही होती है पता नहीं हम काफ़ी सारे और भी हमारे काम चल रहे होते हैं. मुंगा दुमरा जर उदिकी हूँ ना मुंगा ब्या हम जागते भी दूसरे दिन बहुत लेट हैं. सो उस हवाले से कहते हैं कि 7 आवर्स स्लीप इज़ अ मस्ट फॉर अ पर्सन चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो. नींद जो है ना वो और जिस टाइम में कहते हैं ना इंसोम्निया जिसको उर्दू में आप बेख्वाबी या शब ख्वाबी कहते हो उसके लिए एक रिसर्च फैक्ट ये है कि नेवर हैव स्लीपिंग पिल्स. अगर आपको नींद नहीं आ रही ना ये तो खैर मैंने एक मजाक में टिप शेयर की थी कि आप फिलोसफी की या मैथमेटिक्स की कोई किताब उठा लें और लेट मी टेल यू कि कोई बहुत ही बेकार तरीन सब्जेक्ट ना हो या मजमून जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यू जस्ट पिक इट अप उसकी किताब उठाएं आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी. और अगर आपको 3-4 दिन तक नींद नहीं आ रही ना सो यू कैन सिंपली डाई विद इट. एक रिसर्च स्टडी है जिसमें लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक हफ्ते तक खाना ना खाओ ना उतासो इसो नखरे का ना उतासो बो मनस का उतासो जोंदे पाते के दैश है उतासो चिकला खूब नहीं करे का ना एक हफ्ते तक अगर आपकी नींद पूरी ना हुई भी हो ना तो यू कैन सिंपली डाई विद इट. अक्सर ये जो कैदी होते हैं ना या क्रिमिनल्स इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए जेल्स में आपने देखा होगा कि इनको ना सोने नहीं दिया जाता. एक वो स्लीप इनकी आंखों पे कहते हैं ना वो बेखाबी का एलिमेंट बिल्कुल वो चेहरे पे इनके वाजे होता है. सो एक तरह का टॉर्चर होता है ये कि वो आपको सोने नहीं देते. सो सोना जो है इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट. वो कहते हैं ना लोग कि जो सोता है वो खोता है. तो असल में खोते से मुराद यहाँ पे लूजर है. खोते से मुराद वो चीज़ नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं या मैं भी इवन शुरू में समझी थी. आपकी SMS जी आए जा रही हैं नन सासु SMS रवान दी और सासु SMS नन का ना लिख कम होते की दी कम वाली दी जी सासु SMS क्या लिखा हुआ है जी SMS खुद सासु रवान दी खुद से ख्वान निश्ता SMS माला पकार दी डेर ज़्यादा ओ अलिकानो SMS थी टोल जिनको नन का ना SMS निश्ता खो बवाली सारा जिन्हें कह जाता तो की ख्वालिकान जाता तो की SMS कोलो लपारा तासु दा कोले शे तासु अखपल सेल फोन में उचत हुए का ना अखपल द मोट प्लार सेल फोन उचत के अपना सेल फोन बेशक ना उठाएं. आप ऐसे करें अपना पड़ोसियों का सेल फोन उठाएं टाइप SWT टाइप स्पेस एंटर योर मैसेज राइट योर नेम राइट योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881. नींद के हवाले से था. और अगर आप वैसे भी कुछ SMS भेजना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. योर पार्टिसिपेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. अच्छा लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द प्रोग्राम. इस सॉन्ग की बात यह है कि इस सॉन्ग या पहले सुने ना एंड देन लेट मी नो कि आप हुमायूं खान के सॉन्ग के बारे में क्या सोचते हैं. हुमायूं खान जमा योर डेर ज़्यादा फेवरेट संदरगाड़े थे. हुमायूं खान ने पुराने भी जो सॉन्ग थे ना लाडशाह पे खबर था
और दासे मालूमेगी और इस तरह के गानों के बहुत ज़्यादा ना एक रॉक वर्जन में गाए हुए हैं. लेकिन इस सॉन्ग को सुन के आपको क्या फील होता है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील व्हेन यू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग? बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है. और मैं क्या फील करती हूँ इस सॉन्ग को सुनने के बाद? दा बजता सुता खैमा दा संदरा प्ले कोलो न पस्त. मालूमी किसी यारी रा सरन के नके नके जुदाए की तीर बशी वस्तुना मिने दे मलंकड़म वाड़म खैरुना मिने दे मलंकड़म वाड़म खैरुना पंडित श्रंक विन्यास बीने पंडित श्रंक विन्यास बीने लास पकलारा फजवा रुस्वा दिखावा बंगड़ो श्रंदिले बने क्रम बंगड़ो श्रंदिले बने क्रम लका मलंगदे पकुसरा गलेयामा बारांदे हर मोदाम वरीगी जद जाना दिदन तख्वा मखावर जमा बारान रूरू प्रिवरीगा द मुसाफरो कडेजी लम्दे बशीना बिल्तुंदी नूर खमले नाशम बिल्तुंदी नूर खमले नाशम स्ताद कसम विपमा मोड़ा नूर गमूना बिल्तुंद मिने सौदागर दे बिल्तुंद मिने सौदागर दे दाशा कदर पशना पैदा कवीना दास मालूमी गिची हारी ना सर नके 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 मालूमी गिची हारी रा सरन के दास मालूमी गिची हारी रा सरन के दास दर सरस कौम दा करा सरस के दास दर सरस कौम दा करा सरस के दास मालूमी गिची हारी रा सरन के नके 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 यारी रा जुदाए की तीर बशी वस्तुना मिने दे मलंकड़म वाड़म खैरुना मिने दे मलंकड़म वाड़म खैरुना. It's Community Radio. 96. More music, more of the time, more variety. This is your classic hit station. 96 FM. Yeah. वेलकम बैक एवरीवन. स्ताप जुदाए के तेर बशी वक्तूना मिले मिने दे मलंकड़म ग्वाड़ा में खैरूना चे इंसान जड़ा खूब ही का ना वक्तूना बयान तरीकी इंसान ना. वो कहते हैं ना कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर. वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम है. हुमायूं खान के इस सॉन्ग को सुन के आपको क्या लगता है? मैंने आपसे ये सॉन्ग चलाने से पहले पूछा था कि व्हाट इज इट स्पेसिफिकली दैट यू फील व्हेन यू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये सॉन्ग
जो है ना, 10 से मालूमीगी चे यारी रासरा न कहे, ये हुमायूं खान ने जो गाया हुआ है ना, दे यो डेर ज़्यादा क्वेश्चनेबल टोन के दा संदर है वाले देखा ना, और दाखा सेम संदर चिको मतलब दाता सो पर नगमा शापी रहा आवाज के वाव रहेगा ना, नोगे यो डेर मेलोडियस होंदे स्टाइल के वाले दा। फॉर एग्जांपल उस नगमा पे वही कहना चे उसने इस तरह से गाया हुआ है, नगमा की आवाज में सुनो ना आप, ना से मालूमी की चे यारी रासरा न कहे दाजो दरसरा सकौम दातो रासरा सके, वो उसने बिल्कुल एक मेलोडी के स्टाइल में इसको गाया हुआ है। हुमायूं खान ने इसको थोड़ा सा ना क्वेश्चनेबल टोन में और थोड़ा सा सवालिया अंदाज में गाया हुआ है ना, दाजो दरसरा सकौम दातो रासरा सके, थोड़ा सा रा सरे पे ना स्ट्रेस और पॉज लगा के ना कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। मुझे हुमायूं खान वाला जो वर्जन है इसका, ये मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली स्पीकिंग। सॉन्ग सुनने के बाद यही महसूस होता है। इसी तरह से अगर आप ख्याल मोहम्मद की आवाज में सुनो ना, स्ताप जुदाए की के तेर बशी वक्तू ना, वो एक बड़ी दर्दनाक सी और बड़ी मेलनकॉलिक जिसको कहते हैं, एक वो क्या कहते हैं, दर्दनाक या सोज उसमें कुछ ज्यादा ही है ना। सो थोड़ा सा उसको मेजबीन कजलबाश के साथ उन्होंने ये गाया है। सो उसमें बड़ा एक क्या आप इसको कहोगे, थोड़ा सा ना वो रोने धोने वाला बन जाता है ना, थोड़ा सा वो ट्रेजिक सा एलिमेंट है। स्ताप जुदाए के तेर बशी वक्तू ना, बहुत स्लो और बहुत। हुमायूं खान ने इसको जरा अपबीट करके ना रॉकिंग उसमें रोमांटिक स्टाइल में किया हुआ है कि तुम्हारी जुदाई में टाइम गुजर ही जाएगा, आपके प्यार ने हमें मलंग बना दिया। थोड़ा सा ना स्ताप जुदाए के तेर बशी वक्तू ना, थोड़ा सा ना वो एक तरह से गुजर ही जाएगा टाइम, ठीक है, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट। थोड़ा सा आप देखो ना कि लिरिक्स सेम है, सिंगर्स डिफरेंट है, म्यूजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल वो जहाँ पे आपने स्ट्रेस या पॉज लगाना होता है ना सॉन्ग में, उससे पूरा उसका सॉन्ग का जो स्टाइल है, पूरा उसकी टेम्पो जो आप कहोगे ना सॉन्ग की, कि टेम्पो एकदम से फास्ट हो जाती है। इसमें हुमायूं खान वाला जो सॉन्ग का वर्जन है, दासे मालूमीगी चे यारी रासराना का, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन नगमा वाला भी अगर आप सुनो तो उसकी एक अपनी मेलोडी है, उसने बड़ा जल्दी जल्दी में ना आगे देर ज्यादा तादी के दसंदर वाले दा, ऐसा लगता है जैसे उस पर बहुत ज्यादा जल्दी एक तरह से होती है ना कि जल्दी जल्दी में गाया हुआ है। हुमायूं की खैर, हुमायूं खान की क्या बात है, हिज लेटेस्ट एल्बम इज अबाउट टू रिलीज, पता नहीं उनकी एल्बम कब आती है, जब भी आई इंशाल्लाह आपको उसके उनके सॉन्ग्स जो हैं ज़रूर सुनवाएंगे इसी प्रोग्राम मौज मस्ती में। SMS आपकी हम शामिल करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपकी SMS 5 बजे के बाद हम शो में प्रोग्राम में शामिल करना शुरू करेंगे। प्रोग्राम है मौज मस्ती, और मौज मस्ती आज नींद के हवाले से होगी कि कौन कितना सोता है। SMS काफ़ी सारी आई जा रही हैं मुझे, और SMS करने के लिए व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू, यू कैन पिक अप योर सेल फोन, अपना सेल फोन ही उठा लें, बेशक किसी और का ना उठाएं क्योंकि SMS कम है। इससे मतलब ये है कि आप अपना ही सेल फोन उठाइए, दूसरे किसी और का सेल फोन बेशक ना उठाएं, अपना SMS उठाएं, टाइप SWT, गिव अ स्पेस, enter your message, write your name, write your city name and send it to 8881. Live calls के लिए our number is 0512114381 and 0512114382. Let's move to next song. शबनम सुरैया की आवाज़ में, आपको पता है ना शबनम सुरैया के गाने जब तक ना हो प्रोग्राम में मज़ा ही नहीं आता। I hope कि ये सॉन्ग आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। I hope so। थोड़ा सा क्या है, पर्शियन मेलोडी है उनकी, और एक तरह से डुएट है, ये डुएट है किसी पर्शियन सिंगर के साथ। आई सिंपली डोंट नो द नेम ऑफ पर्शियन सिंगर कि डुएट किसके साथ है, लेकिन बहरहाल शबनम सुरैया के सॉन्ग की क्या बात है। शबनम के बारे में पीपल से कि शी इज फ्यू ऑफ दोज सिंगर्स हु नो हाउ टू सिंग। گلی آبی بودم جداییم خزان کرد یه دبم بسن
को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। FM 96 और जी उस पर तस्वर है यो प्रोमो 10 मिनट का प्रोमो है तंदुरुस्त रहिएगा 4:50 पे आप वो प्रोमो सुनेंगे और उसके बाद आप हमें अपनी फीडबैक भी भेज सकते हैं। सामीन अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, a DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस हफ्तावार फीचर से मेजबान किशोर मुस्तफा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक निहायत हसास मौजू पर तफसील से बातचीत करेंगे। एक सेहतमंद माशरे का दारोमदार बहुत हद तक नौजवानों और नई नस्ल के मुस्बत किरदार और उनकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों ही तरह की सेहत पर होता है। जिस समाज में फैमिली इक़दार मजबूत हों वहाँ की आइंदा नस्ल ही दरअसल माशरे की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन होती है। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, ताहम 21वीं सदी के इस जदीद दौर में भी मशरिक़ी और मग़रिबी दोनों ही तरह के माशरों में ऐसे बच्चे भी जन्म ले रहे हैं जिन्हें पैदा होते ही उनकी माएँ किसी महफूज मकाम पर गुमनाम छोड़ जाती हैं। इस ज़ालिमाना तर्ज अमल पर कोई भी माँ क्यों मजबूर होती है? ये एक लम्हा फिक्रिया है। जर्मनी में 1999 के बाद से 130 अस्पतालों में माओं को ये सहूलत फराहम है कि वो बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें गुमनाम छोड़कर चली जाएं। मुतादिद मग़रिबी तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जहां माएँ अपने नौज़ायदा बच्चों को छोड़कर जा सकती हैं। जर्मनी में इस बारे में हाल ही में एक बहस छिड़ी। इस बार के तंदुरुस्त रहिए में हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे और गुमनाम छोड़ दिए जाने वाले बच्चों की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस पर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। ज्यादा बच्चे मरे हुए मिलते हैं इसलिए कि उनको प्लास्टिक बैग में बंद करके मुंह में कपड़ा डाल के गले में रस्सी बांध के फेंकते हैं। तो प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, जरा तवज्जो से सुनिए। कैथोलिक चर्च की समाजी इमदादी तंजीम कारितास की जर्मन शाख ने खानदानी उमूर की वफाकी जर्मन वजारत की तरफ से बच्चों की खुफिया पैदाइश और फिर नौज़ायदा बच्चों को नामालूम तरीके से महफूज मकामात पर छोड़ देने के वाक़यात के बारे में ज़वाबित तय करने के मंसूबे का खैर मकदम किया है। कारितास जर्मनी के सदर पेटर नेहा ने अखबार नॉयन ओस्नाब्रुक को एक बयान देते हुए कहा, ऐसी हामला खवातीन जिन्होंने जचगी में बच्चों की मदद की गुमनाम पेशकशों को कबूल किया था, उनमें से अक्सर ने अपने बच्चों की पैदाइश के बाद उन्हें गुमनाम रखने के मुतालबे को रद्द कर दिया। आइए मजीद जानते हैं इस बारे में आतिफ तौकीर से। कारितास की जर्मन शाख के सदर ने मजीद कहा कि बच्चों और उन्हें दूसरों के हवाले करने वाले वालिदैन के मफादात के माबैन तवाजुन के इम्कानात पैदाइश के बाद गुमनाम तरीके से किसी मरकज में छोड़ दिए जाने के मुकाबले में गुमनाम ज़िचगी में ज्यादा हैं। इस तरह बच्चे को उसका जिंदा रहने का हक और किसी नुकसान से हिफाजत और अपने वालिदैन की शनाख्त का हक हासिल होगा और उसका इतलाक माँ पर भी होगा और उसे भी ये हुकूक मिलेंगे। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से ताल्लुक रखने वाली खानदानी उमूर की वजीर क्रिस्टीना शोइडर ने ऐसे कवानीन वज़ा करने का इंदिया दिया है जिनकी मदद से हंगामी सूरत हाल की शिकार खवातीन को बच्चे की पैदाइश को खुफिया रखते हुए माँ और बच्चे दोनों के कवायफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा। इस सूरत में माँ के कवायफ का इंदराज एक ऐसे मुताल्लिका निगरान इदारे में किया जा सकेगा जो इस अम्र को यकीनी बनाए कि ये कवायफ महफूज रहेंगे। अभी हाल ही में जर्मनी की समाजी इखलाकी उमूर की कमेटी की तरफ से कहा गया था कि खवातीन को गुमनाम तरीके से बच्चों को जन्म देने और उन्हें गुमनाम छोड़ जाने की सहूलियात फराहम नहीं होनी चाहिए और ये सर्विसेज गैर कानूनी करार दी जानी चाहिए।
इसके बाद जर्मनी की कौमी अखलाकी काउंसिल में बाकायदा इस बारे में वोटिंग हुई, जिसके जरिए ये फैसला किया गया कि जर्मन अस्पतालों के कवानीन में तब्दीली लाई जाएगी और वफाकी सतह पर इस निजाम के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। जर्मनी में 1999 के बाद से 130 अस्पतालों में माओं को ये सहूलत फराहम है कि वो बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें गुमनाम छोड़कर चली जाएं। इसके अलावा जर्मनी में 80 ऐसे बेबी हिचेस भी मौजूद हैं जहां अगर खवातीन चाहें तो अपने बच्चों को पैदा होते ही बगैर अपना नाम या कोई शनाख्त दिए छोड़ के जा सकती हैं। ये निजाम इस तरह काम करता है कि मुताल्लिका अस्पताल की किसी एक दीवार में एक तरह का झरोका बना होता है जिसमें गर्म इंक्यूबेटर नस्ब होता है। इस खिड़की से अंदर डाले जाने वाले बच्चे की खबर एक सिग्नल की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल इंतजामिया को मिल जाती है, जिसके बाद बच्चे को वहां से उठाकर इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और बाद में इसे गोद लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के हवाले कर दिया जाता है। इस निजाम की वकालत करने वालों के ख्याल में यह निजाम ऐसी माओं के लिए जो बच्चों को तनहा पालने की दुश्वारियों से दोचार होती हैं बड़ा मददगार है। दूसरे ये कि इस तरह बच्चे की जान और जिस्म को लाहिक खतरात भी बहुत कम हो जाते हैं। उनका कहना है कि इस तरह माएं कम अज कम अपने नौजायदा बच्चों को अस्पताल की सर्द दहलीज पर तनहा छोड़ जाने पर मजबूर नहीं होती। बच्चों को पैदाइश के बाद किसी महफूज मकाम पर गुमनाम छोड़ जाने की रिवायत कुरून वस्ता में आम थी। 18वीं और 19वीं सदी तक भी ये रिवाज मौजूद था। 1952 के बाद से इस निजाम को कई माशरों, जिनमें मुताद्दिद यूरोपी माशरे भी शामिल हैं, राइज किया गया। सन 2000 के बाद से कई ममालिक, खास तौर से जर्मनी और पाकिस्तान में इस रुझान में गैर मामूली तेजी देखने में आई। इस वक्त जर्मनी में 80 जबकि पाकिस्तान में 300 बेबी हिचेस मौजूद हैं। इस वक्त आप रेडियो डॉयचे वेले की उर्दू मजलिस में हफ्तावार फीचर तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किशोर मुस्तफा के साथ। आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमसे राब्ते के लिए आप फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट का रुख कीजिए। पता है dw.de/urdu। पाकिस्तान में डॉक्टरों और फलाही इदारों के मुताबिक ऐसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें उनके वारिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर या तो कत्ल कर देते हैं या तो किसी फलाही अदारे की झोली में डाल देते हैं। जिंदा बच जाने वाले लावारिस गुमनाम बच्चों की सही तादाद का अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं, क्योंकि इन बच्चों की परवरिश करने वाले हर इदारे के पास इनफरादी रिकॉर्ड तो मौजूद होता नहीं। ताहम मजमूई आदाद व शुमार अब तक जमा नहीं किए गए हैं। इस मौजू पर एक तफसीली रिपोर्ट हमें इरसाल की है कराची से अंबरीन फातिमा ने। आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली सबसे बड़ी फलाही तंजीम ईदी फाउंडेशन के मुल्क भर में 400 मराकज़ कायम हैं, जिनके बाहर झूले लगाए गए हैं। इसका मकसद लोगों को इस बात की जानिब आमादा करना है कि ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश वो नहीं करना चाहते, उन्हें कत्ल करने या किसी गली मोहल्ले और कूड़ेदान में फेंकने के बजाय इन झूलों में डाल दें। ईदी फाउंडेशन के सरबराह अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी ने इन झूलों से मिलने वाले बच्चों की देखभाल का बेड़ा उठा रखा है। 6 दोहाई कबल उनके शुरू किए गए झूला प्रोजेक्ट के तहत 16,000 बच्चों की जानें बचाई जा चुकी हैं। तहम मुर्दा हालत में बच्चे अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलते रहते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ ईदी फाउंडेशन को ही मुल्क भर से सालाना औसतन 365 बच्चे मिलते हैं। ज्यादा बच्चे मरे हुए मिलते हैं इसलिए कि उनको प्लास्टिक बैग में बंद करके मुंह में कपड़ा डाल के गले में रस्सी बांध के फेंकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के मुताबिक ज्यादा तादाद बच्चियों की होती है। 25 हमें साल में जिंदा मिलते हैं तो 250 मरे हुए। इसमें एक तबका ऐसा भी है माजूर दिमागी डिफेक्ट, उनको भी झूले में डाल देते हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक सिर्फ मई 2012 में 13 गुमनाम नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली, जिन्हें उनकी तंजीम ने दफन किया, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चों को फौरी तौर पर गोद लेने के ख्वाहिशमंद जोड़ों के हवाले कर दिया जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी के मुताबिक अब तक 26,000 बच्चों को उनके इदारे ने गोद दिया है। इन बच्चों को गोद देने से कबल जोड़ों की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है। 10 साल तक शादी हुई हो और बच्चा ना होता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। जायदाद देते हैं और क्या करता है, जैसे किराए के मकानों में नहीं देते, क्योंकि बच्चे की सिक्योरिटी भी हमें देखनी है। 5 साल तक हम वाच करते हैं, फिर उसके बाद वाच नहीं करते तो बच्चे के दिमाग पे यह असर न आए कि बच्चा हमने गोद लिया। इन बच्चों को गुमनाम छोड़ देने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक बाज ऐसी औरतें होती हैं जो जना या ज्यादती के बाइस माएं बन जाती हैं और माशरे में बदनामी के खौफ से उनकी परवरिश नहीं करना चाहती। बाज औरतें दूसरी शादी के लिए बच्चे छोड़ जाती हैं। एक गुर्बत, एक जहालत, एक हमारे मुल्क में बेरोजगारी है।
एक हमारे मुल्क में मनसूबाबंदी नहीं है। एक औरत के 12-12, 10-10 बच्चे होते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध की सदर डॉक्टर समरीना हाशमी कहती हैं, खाली इलेजिटिमेट बच्चे नहीं होते ये, बल्कि ये वो बच्चे भी होते हैं कि माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बच्चे पे बच्चा पैदा हुआ चला जा रहा है, कोई फैमिली प्लानिंग, कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है, ना उन्हें बताई जाती है। तो फिर ये जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें लोग छोड़ना चाहते हैं और उन्हें अबंडन कर देते हैं या किसी इदारे के सुपुर्द कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। जर्मनी समेत दुनिया के दीगर कई मुमालिक के अस्पतालों में ऐसे झरोखे कायम हैं जहां नवमौलूद बच्चे की माएं मुख्तलिफ वजूहात के बायस छोड़ जाती हैं। डॉक्टर समरीना हाशमी के मुताबिक जो बच्चा नहीं रखना चाहता वो हर सूरत में नहीं रखेगा, वो उसको मार के फेंक देगा, गला दबा देगा, सांस रोक देगा, गलत हाथों में बच्चा चला जाएगा। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक झूला लगाएं और जिसमें जिनको बच्चा अबंडन करना है वो उसमें डाल दें, उसकी जिंदगी तो बचेगी ना। मुल्क में बेबी हैचेस के हक में जहां एक तरफ पजीराई पाई जाती है, वहीं इस निजाम के हवाले से कुछ मुखालिफतें भी मौजूद हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक लावारिस बच्चों की परवरिश और उन्हें गोद देने पर बाज़ हलकों की जानिब से धमकियां भी मौसूल होती हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए खत्म होने को आया। हमें उम्मीद है इसका मौजू और पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप अपनी आरा से हमें जरूर मुत्तला कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। किशोर मुस्तफा को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए।